हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज हम लोग भाज्यता पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले नियम देखते हैं। भाज्यता या विभाज्यता पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसके लिए पहले नियम देखते हैं। इसके बाद एसएससी या और अदर कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं नियम नंबर 1। और इसका कुछ नियम काफी आसान है, जिसे आप जानते होंगे। कुछ कठिन है, जिस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। तो विभाज्यता या भाज्यता के नियम पर नंबर 1 है 2 से विभाज्यता। ये सब लोग जानते होंगे। वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिनकी इकाई का अंक शून्य या सम होंगी। जैसे 210 में इकाई का अंक कितना है? शून्य है। 98 में इकाई का अंक कितना है? 8 है। तो इकाई का अंक शून्य हो या सम हो, तो ऐसी सभी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। ये बात लगभग सबको पता है, तो इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। 2 1 के 2, 0 बढ़ा 10 उतारेंगे, 2 5 10 मतलब 105 आएगा। 98 में 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, 49 आएगा। तो वे सभी संख्याएं, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, सब लोग जानते होंगे। वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी जिनकी इकाई का अंक शून्य या सम संख्या होगी। तो इकाई का अंक शून्य हो या सम हो, सम मतलब 2 4 6 8 इस टाइप से, जो 2 से कट जाता है वो सम कहलाता है। सम हो तो हम तब वो 2 से विभाजित होंगे। हाँ, तो ये सरल है, तो इस पे कंपटीशन में पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। इस पे कंपटीशन में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है। दूसरा नियम है 3 से विभाज्यता। 3 से भाज्यता विभाज्यता कुछ पूछता है। 3 से कौन है जो भाज्य होंगी, जो कटेंगी? तो वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो ये भी बड़ा आसान है और आपको इतना ख्याल करना चाहिए। कोई अंक जितना दिया है, अब कोई कहे जैसे 1431, 525 आदि इस टाइप की कई संख्याएं हैं, ये 3 से विभाजित होंगी कि नहीं होंगी, तो आप अंकों को जोड़ लेंगे। 1 3 1 4 4 8 1 9, जोड़ने पर टोटल 9 आ रहा है। जोड़ने पर टोटल 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है, तो 9 3 से विभाजित होंगी, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 14, तो हो गया 23, 3 सते 21, फिर 3 सते 21, कट जा रहा है। अब दिया 525 दिया है, ये 3 से विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना होगा? जोड़ना होगा। तो 5 2 7 5 12, 12 3 चौक 12, मतलब अंकों का योग 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये जांच करना आपको है। भारी भरकम संख्या दिया है, 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, इसके लिए आप अंकों का योगफल करेंगे। अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो 3 से विभाज्य होगी। तो 3 के 3, 2 5 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15, कट रहा है, 3 से विभाज्य है। तो विद्यार्थी इस नियम को अवश्य ध्यान दें। 3 से विभाजिता, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। तो बस ये कुछ पॉइंट ख्याल किए रहना है। यही पॉइंट वो अगर उसमें आप आएगा, उसमें जिसके जैसे यहाँ के स्थान पे क्या देगा? 3 से विभाजित होगी तो 4 हटा देगा, जो उसमें पूछेगा इस टाइप से क्वेश्चन, यहाँ स्टार लगा देगा 3 1। तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए कि ये 3 से विभाजित होगी? तो इस टाइप से वहां प्रश्न आता है, तो आपको देखना होगा। तो 1 + x + 3 + 1, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो 3 1 4 1 5, 5 आया। 5 में कितना जोड़े कि ये 3 से विभाज्य होगा? 5 4 9, तो ये आंसर x बराबर क्या हो जाएगा? 4।
एक्स के स्थान पे 4 रखेंगे तभी 3 से विभाजित होगी। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है कि स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा। अभी हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे, अभी आ जाएगा, आप परेशान ना हो। जैसे यहाँ दे दिया 525, 525 में 2 के स्थान पे क्या लगा दिया, स्टार। स्टार के स्थान पे कौन सी गिनती रखा जाए तो 3 से विभाजित हो, तो माना एक्स रखा जाए, 5 + x + 5 बराबर 3 से विभाज्य होगी। तो 5 5 10 जोड़ने पाया, 10 में अगर न्यूनतम जो पहला अंक मिल रहा है अगर 2 हो जाए, 10 2 12, तो 3 चौक 12 हो जाता है। तो स्टार के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 2 रखने पर हो रहा है, तो उसमें आंसर दिया होगा 2, उस पर हम लोग टिक लगाएंगे। तो दूसरा वाला पॉइंट जो है ज्यादा जरूरी है, इस पर क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। ये तो आसान है, सब लोग जानते हैं, इसलिए नहीं आता है, आता है इस पे। ये चीज और इसी पर 3 का पहाड़ा 3 दूनी 6, 6 वाले के लिए भी यही रूल है। 6 से कौन गिनती विभाजित होगी, जिनके अंकों का योगफल क्या हो जाए, 3 से जिनके अंकों के योगफल, हमें लगता है वहां भी आएगा, जब आएगा देखा जाएगा। पहले 3 से देखो, 3 से विभाजिता, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है। तो हम समझते हैं विद्यार्थी आपको समझ में आ गया है। तो ये पहली गिनती देखना है, जैसे 5 5 10 3 से विभाज्य होगी, तो पहला वाला कौन सा यक्ष स्थान वैल्यू रख दिया, तो 10 के बाद वही 10 2 12 है, 10 2 12 है जो 3 से विभाज्य होगी, सबसे नजदीक वाला पहला। तो यक्ष स्थान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 से विभाज्य होगा। यस, तो सबसे न्यूनतम अंक होता है, अरे भाई अंक तो आप 0 से लेकर 9 तक ही गिनतियां रख पाओगे। सबसे छोटा कोई हो सकता है वो 0 हो सकता है, सबसे बड़ा अंक 9 हो सकता है, इससे बड़ा अंक तो हो नहीं सकता। तो छोटा अंक पूछेगा 2 रखना, सबसे बड़ा अंक पूछेगा तो 9 रख के देखना, 8 रख के देखना, 7 रख के देखना, इस टाइप से उधर से रखा जाएगा। हाँ, तो आइए तीसरा नंबर पे तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम ये है, 4 से विभाज्यता, कोई संख्या 4 से विभाजित होगी, इसका क्या नियम है, इस पर हमको अब गौर करना चाहिए। वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनके अंतिम 2 अंक, वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अर्थात इकाई व दहाई 4 से विभाजित हो। एक तो ये 4 से विभाजित हो, या दोनों अंक क्या हो, या दोनों अंक 0 हो। बहुत ध्यान देना है आपको, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी कंपटीशन में इस पे भी ज्यादा क्वेश्चन उठता है। वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, या दोनों अंक 0, अंतिम दोनों अंक क्या हो, 0। जैसे 2724, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक मतलब, अंतिम 2 अंक मतलब 24, 24 4 से विभाजित हो रहा है, तो 4 छक 24। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ये कहना है। तो चलिए रखते हैं, देखते हैं। तो 4 से काट देख लेते हैं, 4 छक 24, 3 27, 4 8 32, 4 1 4, देखो 4 से कट गया। एक दूसरा, अंतिम 2 अंक 0 हो तब भी 4 से विभाजित होगा। कोई संख्या है जिसका अंतिम 2 अंक 0 है, वो 4 से पक्का विभाजित होगा। एक नियम ये है, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई दोनों 0 है तब भी 4 से विभाजित होगा। जैसे 4 के 4, 2 6 20 हो गए, 4 25 20, तो 150 आ रहा है, तो ये भी विभाजित होगा। हाँ, अब ये सवाल पूछा कैसे जाएगा, सवाल पूछा जाएगा ऐसे, जैसे दिया है 27, यहाँ क्रॉस लगा देगा, 4 कहेगा, ऐसे कह देगा, यही संख्या ऐसे लिख देगा, कह देगा कि स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए, छोटा अंक रखा जाए कि 4 से विभाज्य हो जाए, तो 4 से विभाज्य हो जाए। तो नियम यह है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक, तब x के यहां रखेंगे। अब वो क्या पूछता है, सबसे न्यूनतम 0 4 हो सकता है, क्या पूछता है, सबसे न्यूनतम पूछता है, क्या पूछता है, उसी हिसाब से उसमें ऑप्शन दिया रहेगा।
जीरो रख के देखेंगे तो 0 4 है तब भी 4 से विभाजित होगा, तब भी 4 से विभाजित होगा। और 0 बाद 1 रख के देखेंगे वो 4 से विभाजित नहीं होगा, 1 के बाद नंबर क्या है, 2 का ही नंबर है, तो न्यूनतम 0 भी होगा। अब ये क्वेश्चन वहां वो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन में 2 वाला ही रहेगा, 0 वाला नहीं रहेगा, जिसका मतलब ये पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इस टाइप से वहां क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टार के स्थान पे क्या रखा जाए, इसके स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए 4 से विभाजित हो जाए। तो इसके स्थान पे यहाँ तो 0 रखने पर भी कटेगा और 4 रखने पर, 2 रखने पर भी कट रहा है न्यूनतम में। हाँ, तो 0 वाला ऑप्शन यहाँ नहीं है। हाँ, और अंतिम 2 अंक 0 है तो वहां तो आशंका ही नहीं है, वो तो 4 से विभाजित होगा ही, आप इस सामने देख लिया। तो 4 से विभाजिता का नियम दोबारा देखा जाए, वे सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी जिनका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक क्या हो, 0 हो, ऐसे सभी अंक जो है 4 से विभाजित होंगे। तो यह नियम ध्यान में रखें, दूसरा जरूरी है, तीसरा जरूरी है। और फिर बचता है अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, और 5 से विभाजिता। ये भी बड़ा आसान है, इसकी तरीके से ये भी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये सबको मालूम है। 5 से विभाजिता, वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनकी इकाई का अंक 0 या 5 हो। जैसे 775 दिया है, जिनके इकाई का अंक 5 हो या जिनके इकाई का अंक 0 हो, वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। जिनके इकाई का अंक 0 हो वो 2 से भी विभाजित होती, ये भी जानकारी में होना चाहिए। 5 से विभाजित होंगी, लेकिन अब 2 का अलग नियम है, वहां भी 0 आता है। वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे 775 में इकाई का अंक 5 है, तो ये भैया 5 से विभाजित होंगी। तो 5 की 5 2 7 27 हो गया, पंचम 25, 2 27, फिर पंचम 25 कट रहा है। 910 भी 5 से विभाजित होगा, 5 के 5 4 9, 5 8 40, 5 दूनी 10, ये भी 5 से कट रहा है। तो आपको ये नियम जानना है, 5 से विभाजिता का नियम ये है, वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो। जैसे 775, 910 आदि, इस टाइप से बहुत सी संख्याएं होंगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आगे कुछ और नियम देखा जाए। 6 से विभाजिता, 6 से विभाजिता का नियम देखें, वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित होती हो। वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित हो। तो कोई संख्या 6 से विभाजित होगी तो इसके लिए शर्त यह है कि वो संख्या 2 से देख लीजिए विभाजित हो रहा है, और अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पक्का 6 से विभाजित हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी उतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये आसान पड़ता है, लोग जान जाते हैं आसानी से। तो देखिए जैसे 96 देखिए 2 से भाग, 2 चौका 2 अट्ठे 16 कट रहा है। ये 3 से देखें, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 कट रहा है, तो ये 6 से पक्का कट जाएगा। तो 6 के 6, 3 9 6 का 36, ये कट रहा है। यहाँ देखें 252 दिया, ये अंतिम अंक 0 है तो 2 से कटेगा। ये 3 से देख लेते हैं कट रहा है, 3 से कटने का नियम है क्या, तो 5 4 9 अंकों को जोड़ लो, 3 से भाग दे दो, 9 3 से भाग देने कट रहा है तो जाहिर है कि ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो ये भी संख्या 3 और 2 से कट रही तो जाहिर है 6 से कटेगी। 6 चौके 24, 6 दूनी 12 कट रहा है। तो एक बार दोबारा नियम को देख लिया जाए। ये नियम एक बार लिख कर कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप सभी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में जैसे आए हैं परीक्षा में वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा। वे सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित होती हो। जैसे 96, 252 आदि संख्याएं हो सकती है। तो हमें लगता है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगला
बढ़ते हैं 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता, ये ध्यान देना है काफी। वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी यदि संख्या के इकाई अंक का दूना, संख्या के इकाई अंक का दूना इकाई अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से विभाजित होती हो। तो 7 से कौन संख्या बनेगी? जैसे 7 से कौन संख्या बनेगी? जैसे 343 दिया है, इसको समझ लीजिए। इकाई अंक का दूना, ये हमारा इकाई का अंक है। इकाई का अंक कितना है? 3। इकाई अंक का दूना कितना है? 6। इकाई अंक को छोड़कर बनी संख्या वो कितना है? 34। दोबारा क्लियर कर ले भैया। वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी यदि संख्या के इकाई अंक का दूना, संख्या के इकाई अंक का दूना, यहाँ पर इकाई अंक 3 है, 3 दूनी 6, इकाई अंक का दूना इकाई अंक छोड़ने पर, इसको छोड़ देते हैं, बनी संख्या कितना है? 34 है, में से घटाने पर 7 से विभाजित हो। तो भैया इकाई अंक का दूना 6 है, 6 को छोड़कर बनी संख्या है 34, 34 में से 6 को घटा लेते हैं तो देख लीजिए कितना हुआ। 14 में 6 गए 8, 28 आया। अगर ये 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। टोटल ये संख्या 7 से विभाजित अवश्य होगी, ये नियम बताया गया है। तब 7 से 7 चौक 28, 2 कट रहा है, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित होगी। तो ये कह रहे हैं एक नियम बताया है, नियम के तहत आपको चलना चाहिए कि कोई संख्या 7 से विभाजित होगी यदि उसके इकाई अंक का दूना, इकाई अंक का दूना रख दीजिए, फिर इकाई अंक को छोड़कर जो भी संख्या बचता है, जैसे यहाँ 34, 34 में से इकाई अंक का दूना क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। घटाने के बाद अगर वो 7 से कट जाता है, 7 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो यही आपको करना है। तो ये नियम जानने पर ही ऑप्शन हमारा सॉल्व हो पाएगा। ये नियम जानने पर भी, अगर 7 वाला कोई प्रॉब्लम है आगे मिलेगा तो ये नियम जानने पर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। उसमें किसी का स्थान पे स्टार लगा देगा तो उसी के हिसाब से संख्या को आपको लिखना होगा। कुछ और है, एक्सेप्शन में मिला रहता है, मुझे लगता है परीक्षा से आपको ये नियम से केवल मतलब है। जैसे एक चीज और है, जैसे इस टाइप कोई संख्या 6 बार रिपीट हो जाए, कोई संख्या, चाहे जो संख्या, कोई संख्या 6 बार, ये 6 बार 5 लिख दिया जाए, 6 बार 5 लिख दिया जाए तो ये 7 से विभाजित होता है। 6 बार 12 लिख दिया जाए, दो गिनती 6 बार रिपीट कर दिया जाए, 12 12 12 12 इस टाइप से दिया हो तो ये भी 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, मैं नहीं समझता ये सब आने वाला है, ये भी नियम के अंतर्गत ही है, ये भी नियम के अंतर्गत है। कोई संख्या 6 बार, चाहे जो संख्या 6 बार लिख दो, 1 1 1 1 1 1 1 1 कई बार हुआ? 3 3 6, ये गिनती भी 7 से क्या होगी? कट जाएगी। कोई भी संख्या 6 बार रिपीट कर दिया जाए तो 7 से पक्का कट जाएगी। ऐसा कोई केस आता है तो आप लोग ख्याल करिएगा। और कोई संख्या 6 बार रिपीट करके भी आता है तब भी क्या हो जाए? कोई भी संख्या, जैसे 12 12 12 6 बार आया है तो ये भी 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कट जाएगा। तो ये अतिरिक्त नियम है, दिमाग में रखिएगा, हो सकता है कभी जरूरत पड़ ही जाए, लेकिन आप ये जरूर समझें वे सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी यदि संख्या के इकाई अंक का दूना इकाई अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से विभाजित होती हो। तो हम समझते हैं ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं 8 से विभाजितता पर, थ्योरी देखते हैं। तो वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके अंतिम तीनों अंक 0 हो या अंतिम तीनों अंक 8 से विभाजित हो। तो कोई संख्या 8 से कट जाएगा पूरी तरह, ये कब होगा? अंतिम तीनों अंक या तो 0 हो, देखने पे ही पता चलेगा। अंतिम तीनों अंक क्या हो? 0 हो। अंतिम तीनों अंक 7000, 7000 8 से कट जाएगा क्योंकि इसका अंतिम तीनों अंक क्या है? 0 है, ये नियम में दिया गया है। हाँ, जैसे 8 8 64, 8 8 64 6 70, 8 7 8 8 64, 7000 में भाग दीजिए भाई आप 8 से, तो 8 7
8 28 64, 64 6 70 60 हुई है, 8 7 56, 4 40 हुई है, 8 5 40। देखिए पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है। तो वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके अंतिम तीनों अंक या तो 0 हो या तो अंतिम तीनों अंक 8 से कटते हो, तो वो संख्याएं 8 से विभाजित होंगी। ये भी बड़ा आसान है, इस पर जो है कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन जो है 3 से बनता है, 3 से बनता है, 7 से बनता है, 11 से बनता है, यही सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर बनते हैं। हाँ तो देखिए, तो वे सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी जिनके तीनों अंक 0 हो या अंतिम तीनों अंक 8 से विभाजित होंगे। ये भी 5488, ये 8 से कट जाएगा। ऐसा इसलिए कि अंतिम तीनों अंक 8 से कट जाते हैं। 8 × 48, 8 के 8, तो ये टोटल भी 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये टोटल भी 8 से कट जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब नियम के अंत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। नियम के अंत में ये है 8वां पॉइंट, 9 से विभाज्यता का कंसेप्ट समझना है। 9 से विभाज्यता का कंसेप्ट वही है जो 3 से विभाजित, 3 3 वर्ग 9, दोनों का नियम एक है। 3 से विभाज्यता वो भी बहुत जरूरी। 3 से विभाज्यता वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो। सेम नियम 9 के लिए है, 3 और 9 के लिए सेम नियम। वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो जैसे 3 से विभाज्यता का नियम है, ठीक वही नियम 9 से भी विभाज्यता का है। अगर उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वे पूरी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। जैसे 468 दिया है, तो 6 4 10, 6 4 10 8 18, 18 9 से विभाजित हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अंदाजते हैं, 9 5 45, 1 46, 9 दूनी 18, तो जाहिर है ये संख्या 9 से कट रही है, क्योंकि अंकों का योग जो है क्या होता है, जब बहुत बड़ी संख्या दे देती है विद्यार्थी, ये तो छोटा ऐसे भाग देके, जब बहुत बड़ी संख्या दे देगी कंपटीशन में, इसके स्थान पे मिटा देगा। क्या रखा जाए कि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो आपको रखना पड़ेगा कौन सा अंक जोड़ा जाए कि 9 से विभाजिता पर आ जाए। तो उससे अभी ऑप्शन हल करेंगे, जैसे कंपटीशन में आया है वो तो हो जाएगा। पहले नियम आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ देखिए, तो 8 3 24 3 27, अंकों के ऊपर 27 हो रहा है, 9 3 27 कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो फिर ध्यान दें, नियम देखें, वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। मतलब ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। वहां 3 इंपॉर्टेंट है, फिर 9 इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा जरूरी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 3 9 11, और सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है वो 11 है। 11 से विभाजिता पर प्रश्न सबसे ज्यादा कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 11 और 3 पर सबसे ज्यादा है, 9 पर कम है। 9 पर वही 3 वाला मेल खाता है, इसलिए वहां नहीं। तो सबसे ज्यादा 11 पर, दूसरे नंबर पे 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीसरे नंबर पे आएगा आपका 9 वगैरह। तो ध्यान दें, तो वे सभी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, जैसे ये बताया गया। ये नियम हो गया। और 9वां पॉइंट, 10 से विभाजिता। 10 से विभाजिता ये तो सब लोग जानते हैं, वे सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी जिनके इकाई अंक क्या हो, 0। इकाई अंक 0, जैसे 860, 860 में बटा 10, 10 0 0 कट जाएगा, 186 आ जाएगा। तो ये तो पूछा ही नहीं जाएगा क्योंकि ये सब जानते हैं। चलिए ठीक है, लास्ट वाला जिसपे हमें समय देना चाहिए, सबसे जरूरी है, जिसपे सबसे ज्यादा हमें विचार करना है, सबसे ज्यादा विचार करना है। तो आप लास्ट वाले को देखिए। लास्ट वाला देखिए क्या है, 11 से विभाजित। वे सभी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी यदि उनके सम और विषम स्थानों के अंकों का, सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या हो, 0 हो, 11 का कोई गुणज हो। जैसे चलिए ये सवाल लगाया जाए, ये सवाल लगाया जाए। मान लो 13,61,052 ये दिया हुआ है, तो बाईं तरफ से शुरू करेंगे।
बाएं तरफ से शुरू करेंगे। विषम स्थान, विषम मतलब ये एक हो गया, एक के बाद ये दो सम हो गया, ये दो सम वाला हो गया, और दो के बाद तीन, ये विषम हो गया, तीन, तीन के बाद चार, ये सम हो गया, ये पांच, पांच ये विषम हो गया, ये छह, ये सम हो गया, फिर ये सात, ये विषम हो गया। बस खत्म हो गया। तो ये नियम में ये कह रहा है कि वे संख्याएं 11 से विभाजित होंगी, आप बाएं तरफ से विषम अंकों का योग, विषम स्थान, विषम स्थान, विषम स्थान, विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7 है, जो दो से ना कटे हुए संख्याएं विषम संख्या होती हैं। विषम स्थानों पर जो अंक हैं उनका योग कर लीजिए, विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम मतलब एक विषम है, एक स्थान पर संख्या क्या है? 2, प्लस विषम कितना है? 3, 3 के स्थान पर अंक कितना है? 0, प्लस 5 विषम है, 5 के स्थान पर अंकों की संख्या 6, और 7 भी विषम है, 7 के स्थान पर अंकों की संख्या 1 है। ये जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6, 2, 8, 1, 9 आ रहा है। चलिए ठीक है। और सम स्थानों पर अंकों का योग कितना है? सम स्थानों पर, सम मतलब दो वाले सम स्थानों पर एक अंक है 5, यहां से देखेंगे, फिर सम अंक स्थान पे 1 है, फिर सम अंक के स्थान पे 3 है। ये कितना आ रहा है? 5, 1, 6, 3, 9 आ रहा है। तो अंतर कितना आया? 9 माइनस 9 बराबर 0। आप नियम देखिए, वे सभी संख्याएं 11 से विभाजित होंगी यदि उनके सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो, या एक और नियम दिया है, या 11 का कोई गुणज हो, या 11 का कोई गुणज हो। विद्यार्थी, इस पे सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं। आपका काम यही करना है कि आप देख लीजिए बाईं तरफ से, इकाई की तरफ से, बाईं तरफ से विषम स्थानों पर अंकों का योग जोड़ लीजिए, फिर बाईं तरफ से सम स्थानों पर अंकों का योग जोड़ लीजिए, बड़ा वाले में से छोटा वाला घटा लीजिए। अगर घटाने के बाद 0 आता है तब भी वो 11 से विभाज्य होगा। अगर घटाने बाद 11 आए, 22 आए, 33 आए, इस टाइप का आगे गिनती आए, 44 आए, जो 11 का गुणज मतलब पहाड़ा हो, घटाने के बाद अगर ये भी आता है तब भी वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित होगी। तो हम समझते हैं विद्यार्थी, आप समझ गए होंगे कि आप 11 से विभाजितता सबसे जरूरी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कंपटीशन में इसी पे आए हैं, इस पर ध्यान दें। कोई संख्या लंबी से दिया रहेगी, वो कहेगा 11 से विभाज्य है या नहीं, तो आप जो है विषम स्थानों पर जो संख्या है उसको जोड़ लीजिए, फिर सम स्थानों पर जो संख्या उसे जोड़ लीजिए, उनका अंतर कीजिए। अंतर अगर 0 हो जाता है तब भी वो 11 से विभाजित होता है। अगर अंतर 11 का गुणज मतलब 11 का पहाड़ा आता है तब भी वो 11 से विभाजित होगा। इसे आप कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब इस कंसेप्ट पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये कंपटीशन में आया हुआ है। वो कह रहा है 4 घाते 91 धन 4 घाते 92 धन 4 घाते 93 धन 4 घाते 94, ये योगफल किससे विभाज्य होगा? 17 से, 13 से, 11 से, 3 से। अब इस टाइप का तो आपको लगता होगा कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। चलिए नहीं बताए हैं तो देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन में ये है 4 घाते 91, 4 घाते 91 लिखिए गुणे 1 धन 4 घाते 92 को लिख सकते हैं, 4 घाते 91 गुणे 4 लिख सकते हैं, 4 घाते 1 कर सकते हैं ऐसा। चलिए ठीक है, फिर कर सकते हैं 93 लिख सकते हैं, 4 घाते 91, 4 घाते 91 गुणे 4 घाते 2, 91 2 93 तब भी हो जाएगा। इसके स्थान पे लिख रहे, फिर इसके स्थान पे ध्यान, 4 घाते 91 पहला वाला है तो सब में 91 लिख दीजिए, जितना ज्यादा हो रहा है बगल में गुणा करके रख दीजिए, फिर है 4 घाते 3 हो जाएगा, तो 91 3 94, इतना आ गया विद्यार्थी। हाँ,
अब देख रहे हैं 4 घाती 91 सब में से कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है, तो कौन बच रहा है? यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 4 वर्ग 16 बच रहा है, यहाँ 64 बच रहा है। यही लोग बच रहे हैं। हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब इनको जोड़ लेते हैं। 4 पावर 91 इस टाइप से आए तो परेशान ना होना। अगर घात में एक बार दे ही दिया है सवाल, तो जो सबसे छोटी घात है वो सबसे छोटी घात सब में से उभयनिष्ठ होगा, उसे बाहर निकाल दो। तो 4 1 5 हो गया, 16 5 21, यहाँ हो गया 21 धन 64। ये जोड़िए, देखिए कितना होता है। 4 घाती 91 गुणे 4 1 5 हो गया, 4 1 5 और 6 2 8। अब बस देख लीजिए, ये तो कटेगा नहीं। ये देखिए 85 किससे कट रहा है? 17 बचे 85, केवल 17 से कट रहा है साहब। बस मतलब इतना बटा 17 कटेंगे, 17 पचे 85, 17 पूरा खत्म हो गया ना। 5 गुणे 4 घाती 91 आया आंसर। तो पूरा पूरा कट जा रहा है, किससे भाग देने पर? 17 से भाग देने पर। 17 पचे 85। अब देखिए ये कोई कट नहीं रहा है, 85 नहीं कटा। 85 केवल यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन दिया है केवल 17 से कट रहा है। तो सावधानी बरतें। इस टाइप का कोई भी सवाल हो जो आपको भड़काए, परेशान करे घात लगा के, तो इसको जो है सबसे छोटी घात ले लीजिए, सबसे छोटी घात सब में से उभयनिष्ठ कर लीजिए और उसे बाहर निकाल लीजिए। अंदर वाला जोड़ दीजिए, वो किसी नियम के तहत अपने आप पता चल जाएगा कि वो कट रहा है। तो विद्यार्थी, ये रहा आपका सवाल। ये कंपटीशन में एसएससी में आया हुआ सब सवाल है, तो इसे आप कॉपी कीजिए। इसे आप कॉपी कीजिए। और मैं दूसरा सवाल भी लिख चुका हूं बोर्ड पर। दूसरा सवाल मैं तुरंत बताने जा रहा हूं, ये भी बहुत जरूरी सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। जैसे कह रहा है 156 उसके बाद स्टार लगा दिया, 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब इस स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए, ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो अभी हम आपको तरीका बताए हैं विद्यार्थी कि पहले सम या विषम अंक, विषम स्थानों पर अंकों के योगफल ज्ञात कीजिए। तो 2 क्या है? 2 पहले स्थान पे है, विषम है। 2 के बाद विषम कौन है? 9 तीसरे नंबर पे है, तो 9 आया विषम स्थान पे। चलिए ठीक है। 9 के बाद विषम स्थान पर 6 आया है। अभी 1 पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ये 14, ये अज्ञात है, ये 6 हो गया विषम। हाँ, ये छोड़कर फिर विषम स्थानों पर अंकों का योग हम देखें। ये हो गया 9 2 11, 1 12, 6 18। चलिए ठीक है, हम विषम स्थानों पर अंकों का योग जोड़ लिए। अब सम स्थान पर, सम कौन है? सम मतलब एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये दूसरे नंबर पे है, दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे है, 5वां छोड़ के फिर 6वां नंबर, ये जोड़ लेते हैं। तो 4 धन स्टार, 4 धन स्टार धन 5 ये देखते हैं कितना आता है विषम स्थान पर अंकों। तो 5 4 9, 9 प्लस स्टार मतलब यक्स मान लो चाहे तो। हाँ, ये आया। अब वो कह रहा है कि इनका अंतर या तो शून्य हो जाए, इनका अंतर मतलब 18 माइनस 9 प्लस क्या स्टार, इनका अंतर क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए या 11 का कोई गुणज, 11 का कोई गुणज, ये सब आना चाहिए। इनका अंतर क्या आना चाहिए? या तो शून्य आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए कोई। 11 का गुणज जैसे 22 33 66 44 इस टाइप का कोई। अब देख लीजिए ऑप्शन में, तो भैया ये अगर यहाँ पे क्या रख दें, एक्स के स्थान पे क्या रखने पर 0 आ सकता है? तो एक्स स्थान पर 9 रख दें। स्टार के स्थान पे विद्यार्थी अगर हम 9 रख देते हैं तो 9 9 18, 18 में से 18 गए 0, तो 9 कहाँ ऑप्शन में है? यही 9 है। बस सबसे छोटा जो पहला आपको 0 मिल सकता है वो संख्या कितना? 9। अगर यहाँ 9 रख देते हैं तो 9 9 9 18, 18 में से 18 गए 0 आ गया। तो अगर विषम स्थानों पर अंकों के योगफल माइनस सम स्थानों पर अंकों का योगफल कितना हो जाए?
जीरो हो जाए तब भी वो संख्या 11 से क्या होती है, विभाज्य होती है। लास्ट वाला नियम दोबारा पढ़ ले, मैं कह रहा हूं 11 से विभाज्यता का नियम जो है वो सबसे ज्यादा प्रश्न उसी पर पूछे गए हैं। यस विद्यार्थी, तो आप इसे ध्यान दें। तो हम इसमें क्या किए हैं, हम अरे स्टार के स्थान पे यक्स लिख दो, आपको आशंका है तो यक्स के स्थान पे कौन गिनती रखा जाए कि इनका अंतर या तो 0 है या तो 11। यक्स के स्थान पे केवल 9 है इस ऑप्शन में, जिसको रख देने 0 हो जा रहा है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो हम समझते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, देखिए तीसरा क्वेश्चन, वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए न्यूनतम संख्या इतना 3 से विभाज्य है। तो ये x लिखा है या क्रॉस मानिए, जो भी मानिए हमसे नहीं, ये क्रॉस के स्थान पे क्या चाहिए या x के स्थान पे क्या चाहिए, हमें अंक चाहिए। तो x के स्थान पे कौन सा अंक रखा जाए, x दो जगह पे लिखा है तो दोनों जगहों पे एक ही अंक होगा, कौन सा वो एक अंक होगा जिसके रखने से ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। इसमें से इतना अंक रखना है, कोई भी रख सकते हैं। और 3 से विभाजित होने का नियम क्या है कि अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए उस नियम का पालन करते हैं। अंकों का योगफल 4 प्लस x प्लस 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस x प्लस 5, ये 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। अंकों के योगफल 3 से विभाज्य होगा तो ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। उसमें भी अंक में बृहत्तम अंक रखना है। बृहत्तम अंक तो 0 से लेकर 9 तक होता है, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा रखा जाए जिससे वो क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। चलिए जोड़ते हैं, पहले हाँ देते हैं। तो 4 3 7, 4 3 7, 9 7, 4 3 7 हो गया, 7 7 14, 14 5 19 1 20 8 28, हमें लगता है शायद 28 हो रहा है, 28 प्लस 2 x हो रहा है, x धन x 2 x हो रहा है। फिर से देख लें, 7 5 12, 12 8 20 1 21, 21 3 24, 4 28, ठीक लिखा है, 28 प्लस x आया विद्यार्थी। अब x के स्थान पर 0 से लेकर 9 तक का कौन सा बड़ा अंक रखा जाए कि ये 3 से विभाजित हो गए। अगर x के स्थान पे हम 0 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और 3 9 27, तब भी ये 3 से नहीं कटेगा, x के स्थान पे 0 रखना नहीं, खत्म हो गया। 1 रखेंगे तो 28 2 30 हो जाएगा, 3 3 दहा में 30, कट तो रहा है लेकिन बृहत्तम अंक नहीं है। एक स्थान पे 1, लेकिन ऑप्शन में भी तो 1 नहीं है, तो 1 सोचना नहीं है। चलिए देखते हैं, x के स्थान पे 9 सबसे बड़ा अंक होता है, 9 रखिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, 28 से 18 गया आएगा 10, और 10 3 से विभाजित नहीं हो सकता, ये भी खत्म हो गया। 7 पे रख दो, 7 दूनी 14, सबसे बड़ा अंक इसमें 9 के बाद अगर कोई मिल रहा है तो 7 मिला, 7 दूनी 14, तो 28 में से 14 गए, कितना होगा, 14 दूनी 28, 14 होता है। और कितना हो रहा है, 28 में से 14 गए 14, ये आ रहा है इतना, एक स्थान 7 दूनी 14, 28 से 14 गए 14 हो रहा है, तो ये आ रहा है 1 मिनट। हाँ फ्रेंड्स, देखा जाए तो हमारा 28 प्लस 2x आया, तो 28 प्लस 2x, x के स्थान पे हम 7 चेक करते, 7 दूनी 14, ये जोड़ना है, ये प्लस लगा हुआ है, तो 28 14 कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हासिल 3 1 4, 42 हो गए। हम 42 देख रहे हैं, 3 से कट रहा है, 3 के 3 4 12, 42 हो गए। सबसे बड़ा अंक 7, तो आंसर 7 ही सही होगा। अरे 9 रखने पे होता है, 3 से विभाजित ही नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा अंक ही चुनना है, मतलब 0 से लेकर 9 तक सबसे बड़ा अंक कौन है, 7 मिल रहा है, और 7 के बाद 4 और 3 क्या है, छोटा है, चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो भैया कोई संख्या 3 से विभाजित होगी तो सभी अंकों को आप जोड़ लीजिए, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने के बाद वो 3 से विभाज्य होता है
जोड़ने के बाद 3 से विभाजित होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। हम जोड़े तो हमारा आया 28, 28 धन 2x। अरे 28 धन 2x आया तो आप चेक कर लो, बृहत्तम अंक आ रहा है, ये चीज आप जरूर ख्याल करिएगा। इसी में से चेक कर लो, 9 दूनी 18, 28 से 28 और 18 जोड़ोगे तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 28 प्लस 9 दूनी 18 जोड़ोगे, 8 और 16 के 6, हाथ से लेके 3 4, 86। ये जो है 3 से कटने वाला नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 7 से हम रख के दिखा दिए, 42 से 3 से कट रहा है। अब बड़ा अंक, बृहत्तम अंक x के लिए जो 3 से विभाजित हो जाए, बृहत्तम अंक 7, 9 के बाद वाला अंक कौन है? 7 है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन में दिया हुआ है। और 7 रखने पर x 7 दूनी 14, 14, 28, 14 जोड़ने 42 आता है, जो 3 से कट जाता है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी? 5 7 7 9 3 7 4, ये संख्या विद्यार्थी रहा होगा। हाँ, तो वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए न्यूनतम संख्या ये 3 से क्या होगी विभाजित, 3 से विभाजित के नियम का पालन कीजिए। 2 स्थानों पर x आया तो कोई बात नहीं है, तो सभी अंक जोड़ रहे हैं, सभी अंक जोड़ रहे हैं, तो 28 धन 2x आया। ये अंक 3 से विभाजित कैसे हो सकता है? 3 से विभाजित कैसे हो सकता है? और सबसे बृहत्तम अंक चाहिए, 1 शून्य से लेकर 9 तक का सबसे बड़ा अंक कौन मिलेगा इसमें? तो इसमें 9 रख के देख लेते हैं, ऑप्शन से ही चेक करते जल्दी हो जाएगा। तो 9 दूनी 18 रखे हैं, तो ये 46 हो रहा है, 3 से करता नहीं, मतलब 9 ऑप्शन नहीं होगा। 7 रखे देखे तो 7 रखे देख रहे हैं, 7 दूनी 14, 28 जोड़े 42 आ गए, 42 3 से कट रहा है, इसका मतलब बृहत्तम अंक 7 होगा। 7 रखने पर जब हमारा आंसर मिल रहा है तो 4 और 3 हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बृहत्तम अंक पूछा है, बड़ा अंक पूछा है कि जिससे ये क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन 7 इज करेक्ट। हाँ, तो आप इसे कॉपी कीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हाँ, अब हम लोग एक और क्वेश्चन नंबर 4 भी नीचे लिख चुके हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 लिख चुके हैं, वो ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि स्टार के स्थान पे कोई एक अंक होगा, स्टार के स्थान पे कोई एक अंक होगा, स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। तो इसका जो तरीका बताया है, विषम स्थानों पर अंकों के योग, विषम मतलब पहले स्थानों पर 1 है, 1 और के बाद दूसरे स्थान पे 8, दूसरा सम, तीसरा स्थान क्या है? विषम स्थानों पर अंकों का योग करिए, 1 3, उसके बाद ये सम स्थान पे आना है, नहीं होना है, ये आ गया 4। फिर है सम स्थानों पर अंकों की योग, सम स्थानों पर, दूसरे स्थानों पर, दूसरे बाद तीसरा विषम है, चौथा। ये कितना है? विषम स्थानों पर अंकों की योग कितना है? स्टार है, स्टार है, x मान लेते हैं। सम स्थानों पर अंकों के योगफल 4 आ रहा है, और सॉरी विषम स्थानों पर इस टाइप से ना लिखें, 4 प्लस x, तो 4 प्लस x, ये तो 4 आया, ये तो 4 प्लस x आया। वो कह रहा है अंतर कर लीजिए, विषम स्थानों पर अंकों के योग में से सम स्थानों पर अंकों के योग घटाइए, या जो भी बड़ा हो उसमें से घटाइए। 4 प्लस x में से क्या? 4 घटाइए, 4 प्लस x में से 4 घटाइए। अगर घटाने के बाद क्या आ जाए? 0 आ जाए, घटाने के बाद 0 आ जाए, या 11 का गुणज आ जाए, तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। वो पूरी संख्या क्या होगी? विभाजित होगी। तो देखो क्या हो जाए, यदि संख्या इतना, यदि स्टार के स्थान कोई गिनती रहेगा, गिनती में विद्यार्थी 0 नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 0 अगर यहाँ रख देंगे तो 0 रख देंगे तब तो ये दूसरा केस हो जाएगा, तब ये 4 अंक की संख्या ही नहीं बचेगी। तो आप देखिए, तो यहाँ 4 प्लस, अब या तो 0 आए या तो 11 को गुणे जाए, तो 0 नहीं आ रहा है, तो x के स्थान में कौन वैल्यू? तो यहाँ देखिए, सम अंकों पर, सम स्थानों पर अंकों की योगफल आया है 1 और 3 जोड़े, 1 और 3, विषम स्थानों पर अंकों का योग 4 आया है, सम स्थानों पर अंकों का योग, ये कहां से आया यार, सॉरी विद्यार्थी, थोड़ी सी गलती हो गई है। तो ये हो जाएगा, एक विषम स्थानों पर अंकों की योगफल 1 है, विषम स्थानों पर 1 और 3 हुआ, विषम स्थानों पर अंकों की योगफल कितना आया? 4।
सम अंक स्थान पर, सम के स्थान पर एक 8 है और दूसरे सम अंक के स्थान पे अज्ञात x है। इतना आया, 8 प्लस x आया, 8 प्लस x आया, एक 4 आया। अब 8 प्लस x में से, 8 प्लस x में से क्या 4 घटाया जाए तो कितना आना चाहिए? 11 से विभाज्य होने के लिए या तो घटाने पर अंक शून्य हो जाए या तो क्या हो जाए, 11 से पूर्ण गुणज हो जाए। ये नियम है। तो हम विद्यार्थी देखा जाए 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो नियम ये है कि आप विषम स्थानों पर अंकों का योग कर लीजिए, फिर सम स्थानों पर अंकों का योग कर लीजिए और उनका अंतर करिए। अंतर करने पर अगर 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, पहाड़ा आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। ये नियम बताया गया है, ये नियम बताया, इस नियम का हम पालन करते हैं। चाहे विषम अंक में, विषम मतलब पहला एक, विषम अंक में पहला स्थान है, तीसरा स्थान, संयोग से 1 और 3 है। विषम स्थानों पर अंकों का योग 4 आ रहा है। चलिए अब सम अंक पे दूसरे पे 8 है, फिर दूसरे बाद चौथे पे फिर स्टार है, स्टार x मान लेते अज्ञात है, तो 8 प्लस x आया। विषम स्थानों पर अंकों का योग हो गया, सम स्थानों पर अंकों का योग हो गया। अब उनका अंतर करते हैं, तो चाहे बड़ा में से छोटा घटाइए, इतने में से इतना घटाए के बाद या तो 0 आ जाए, तो 0 भैया यहाँ से रखा 0 आ सकते, x के स्थान पे 0 रखेंगे तो 8 4 के 4 आ रहा है, ये भी ऑप्शन गलत है। x के स्थान पे 5 रखते हैं तो 8 में से 5, x के स्थान 5, 8 5 13, 13 में से 4 के 9 होता है, ये भी जो है 11 विभाजित नहीं हुआ, ये भी गलत है। x के स्थान पे 1 रख देते हैं तो 8 1 9, 9 में से 4 के 5, ये भी गलत है। x के स्थान पे 7 रखते हैं तो 7 8 7 15 माइनस 4 बराबर 11, तो ये 11 से विभाजित। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विद्यार्थी हम पूरी तरह समझाने में सफल हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये वाला 11 वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसमें कुछ भी करना नहीं है। 11 वाला ये कंसेप्ट लगाने के बाद वही ऑप्शन रख के चेक कर लीजिएगा, बस कोई झंझट ही नहीं है। तो 11 वाला जिसमें 11 से विभाज्य हो, तो आपका पहला काम करना है विषम स्थानों पर अंकों योग लिख के जोड़ लीजिए, फिर सम स्थानों पर अंकों का योग करके जोड़ लीजिए, फिर घटाइए, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाइए। अगर 0 आ जाता घटाने पर तब भी वो 11 से विभाज्य होगा, और अगर 11 या 11 का कोई गुणज पहाड़ा आ जाए तो भी वो 11 से विभाज्य होगा घटाने के बाद। तो भैया ऐसा अज्ञात वाला कर लीजिए जिसमें स्टार लगा हो, अज्ञात वाला ऐसे लिख लीजिए। अब बारी बारी से यही ऑप्शन वाला रख लीजिए, जल्दी जल्दी से, इतने स्थान चेक करेंगे तो जल्दी से पता चल जाएगा किसमें 0 आ रहा है। तो यही 7 रखने पर जो 11 आ रहा है, जो 11 का पहाड़ा है, 11 या 11 गुणज है तो भी होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824, फिर लास्ट अंक कितना है, स्टार दिया है, वहां कोई अंक चाहिए, को 11 से विभाजित किया जा सकता है। तो भैया 11 से विभाजित करने वाले पे कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है, तो वो कंसेप्ट बहुत क्लियर करें। क्लियर करने के लिए पहले विषम स्थानों पर अंकों को जोड़ते हैं। तो पहले स्थान पे स्टार है, तो चलिए स्टार के स्थान पे x लिख लेते हैं। विषम स्थान पहला, विषम पहले के बाद तीसरे स्थान पे कौन है, 2 है, 2 जोड़ लो। तीसरे के बाद 5वें स्थान पे 5 है, 5 जोड़ लो। ये कितना आ रहा है, 7 प्लस x आ रहा है। विषम स्थानों पर अंकों को जोड़े तो ये आया। अब सम अंक स्थान पे, सम पे 1 2 है, 4 है, फिर सम स्थान पे ये दूसरा हो गया, तीसरा छोड़ के चौथे स्थान पे कितना है, 8 है, और 8 के बाद है ही नहीं। अरे दूसरा है, ये चौथा स्थान हो गया, 5वां है, बस इतने। 8 4 कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। बस विषम स्थानों पर अंकों के योग ज्ञात कीजिए, फिर सम स्थानों पर अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब उनका अंतर करना है। अंतर जो है, जैसे 7 प्लस x आया माइनस 12, और इनका अंतर जो है या तो 0 आए या तो 11 का गुणज आए, यही आना चाहिए इनका अंतर। तो यही ऑप्शन रख के देख लीजिए, तुरंत है, जल्दी चेक हो जाएगा। तो x स्थान में 2 रखे, 7 2 9, ये भी बेकार है, 0 नहीं आएगा।
हाँ 11 से विभाजित करना है, ये भी जीरो नहीं आएगा। 3 रख दीजिए, 7 3 10, ये भी बेकार है। 5 रख दीजिए, तो 7 5 12 में से 12 के 12, जीरो आ रहा है विद्यार्थी, जीरो आ रहा है। और 6 अगर रखते हैं तो 7 6 13 में से 12 के 1 आएगा, 1 कटेगा नहीं 11 से। तो इसका नियम ये है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये 11 वाले की थ्योरी विद्यार्थी ये है कि विषम स्थानों पर अंकों का योग जोड़ लीजिए, फिर सम स्थानों पर अंकों का योग कर लीजिए, करने के बाद उनको घटाइए, उनको घटाइए, उनको घटाइए। अब उसी ऑप्शन में से वैल्यू रखिए। उनको घटाने के बाद शर्त ये है कि अगर घटाने के बाद 0 आ जाए तो भी वो पूर्ण, ये संख्या पूरा क्या है, यहाँ 5 रखना होगा, आंसर 5 आया है। तो घटाने के बाद अगर 0 आ जाए तब भी ये संख्या 11 से विभाजित होगी, या घटाने के बाद क्या आ जाए 11 आ जाए तभी ये संख्या 11 से विभाजित होगी, 11 या 11 का पहाड़ आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर ख्याल करिए। वो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए एक और लास्ट सवाल आज का है, जो अब हर टाइप का विद्यार्थी हमारा सवाल हो गया है, और 6वां सवाल है आपका। इतने टाइप के सवाल पूछा गया था। यदि संख्या ये 54 32 स्टार 7, इतना स्टार का स्थान कोई अंक रखना है, कोई अंक चाहिए जो है नहीं इतना, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। 9 से विभाज्यता की थ्योरी वही है वो जो 3 से विभाज्यता की थ्योरी है। 3 से विभाज्यता मतलब अंकों को जोड़ लीजिए, कौन सी गिनती रखने पर 3 से विभाजित हो जाता है, अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक वही कंसेप्ट 9 के लिए भी होता है। अंकों को टोटल जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद अगर अंक 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो चलिए जोड़ते हैं। ये हो गया, चाहे इधर से जोड़िए कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 + 4 + 3 + 2 + x + 7, ये कितना आ रहा है, ये जोड़िए। तो 5 4 9 3 12, 12 2 14, 14 26 1 21, 21 + x आ रहा है, 21 + x आ रहा है। तो अंकों को जोड़ने पर 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजन के लिए 9 से अंकों के योग 9 से, या तो 9 होना चाहिए, 9 दूनी 18 होना चाहिए, 9 त्रिक 27 होना चाहिए, 9 चौक 36 होना चाहिए। अंकों को जोड़ने के बाद यही आना चाहिए। अब ये सब गिनती कब आ सकता है, इसमें से कौन रखने पर? अगर 0 रखे तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, 21 वो भी खत्म हो गया। 1 रखेंगे 21 22, ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। 6 रखते हैं तो 21 6 27, अगर x बराबर 6 रख देते हैं विद्यार्थी, 21 + 6 तो ये 27 होता है। और 27 क्या है, 9 त्रिक 27, ये विभाजित होता है। अगर 9 यहाँ पर रख देते हो, 9 9 21 9 30 हो जाएगा, वो 9 से विभाजित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो 9 से विभाजित का कंसेप्ट वही है कि सभी अंकों को जोड़ लिया जाए, जोड़ने पर आएगा। अगर जोड़ने के बाद जो प्राप्त संख्या वो 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब उसमें एक अंक अज्ञात रख दिया x, अब x को हल करने के लिए वही ऑप्शन वाली वैल्यू है उसी में रख देंगे, जिसके रखने पे कंडीशन पूरा हो जाता है वही उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 रखने पर कंडीशन हमारा पूरा हो गया है। हाँ विद्यार्थी, आज का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। आप मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।